नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः महाकवि निराला के काव्य में प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संघर्ष से उपजी साम्यवादी विचारधारा को आधार बनाकर हिंदी साहित्य में जो काव्यधारा विकसित हुई उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवादी काव्यधारा में शोषकों एवं पूंजीप्रतियों के प्रति विद्रोह व क्रांति की भावना, शोषितों, गरीबों, असहायों के प्रति सहानुभूति की मानवीय भावना, यथार्थ भरे प्रेम व सौंदर्य का अंकन तथा साम्यवादी व्यवस्थाओं का गुणगान मिलता है। निराला के काव्य में ये सभी विशेषताएं निम्नवत देखी जा सकती हैं। क्रांति एवं विद्रोह की भावना। प्रगतिवादी कवियों की भांति निराला भी समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक विषमता के विरोधी एवं समानता के पक्षधर थे। पूंजीपतियों, शोषकों, अत्याचारियों, दुराचारियों और राजनीतिक अव्यवस्थाओं का कवि विनाश चाहते हैं, क्योंकि धनिक वर्ग ही चारों तरफ समाज में अन्याय अत्याचार फैलाकर वर्ग संघर्ष को जन्म देता है और गरीबों श्रमिकों का खून चूसकर अपना प्रभुत्व कायम करता है। इस अधिकार भोगी वर्ग के प्रति कवि के मन में तीव्र क्रोध की ज्वाला धधकती हुई देखने को मिलती है। जब वह असहाय गरीब को शोषित दुखी देखता है और पूंजीपतियों को मौज उड़ाते हुए देखता है तो इस अधिकार भोगी वर्ग के प्रति कवि के मन में तीव्र क्रोध की ज्वाला धधकने लगती है। जब वह असहाय गरीब को शोषित दुखी देखता है और पूंजीपतियों को मौज उड़ाते देखता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की भांति निराला एक बार बस और नाच तू श्यामा में विप्लव को आमंत्रित करता है। एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, कितने ही हैं असुर चाहिए कितने तुमको हार। गहन है यह अंधकारा कविता में कवि इस अव्यवस्था, अन्याय, शोषण के गहन अंधकार को दूर करने के लिए छटपटाता हुआ दिखाई देता है। मुक्त छंद को अपनाकर निराला ने प्राचीन काल से चली आ रही काव्य रूढ़ियों को भी तोड़ा और नवीन मुक्त छंद की स्थापना कर क्रांति का आह्वान किया। जागो फिर एक बार इसका पुष्ट उदाहरण है। शोषितों के प्रति सहानुभूति। सामाजिक विषमताओं को देखकर कवि का मन निराशा एवं अवसाद से भर जाता है। यह दुख व्यक्तिगत एवं समाजपरक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। निराला शोषित, गरीब, असहाय मानवता को देखकर अपना दुख भूल जाते हैं और मानवीय करुणा से भर उठते हैं। व्यक्तिगत जीवन में शोषण उपेक्षा के शिकार हुए निराला जी के मन में इस शोषित मानवता के प्रति असीम सहानुभूति मिलती है। भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, विधवा, कुकुरमुत्ता नामक कविताओं में क्रमशः भिक्षुक, मजदूरिन, विधवा तथा गरीब शोषित जनता के प्रति निराला का यही भाव व्यक्त हुआ है। भिक्षुक का चित्र देखिए। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लखुटिया तीक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, चल रहा लुकटिया तीक। वह तोड़ती पत्थर की मजदूरिन का यथार्थवादी मर्मस्पर्शी चित्रण निराला ने यूं किया। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवादी काव्य में कल्पना एवं पलायन के स्थान पर सामाजिक यथार्थ का वास्तविक चित्रण भी मिलता है। निराला ने सामाजिक आर्थिक विषमता के अलावा नारी के रूप, सौंदर्य, दुखी जीवन, उसकी पराधीनता, समाज द्वारा उसकी उपेक्षा की यथार्थ तस्वीर हमारे सामने रखी है और सोचने के लिए बाध्य किया है कि यदि लाली लगे होठों में भी सौंदर्य नहीं होता, अभी तो सूखे पपड़ाए होठ भी सुंदर होते हैं तथा विधवा की विपत्ति के विनाश के बिना भारत का उद्धार असंभव है। नारी की पवित्रता ही हमारी संस्कृति की पहचान है। विधवा का मर्मांतक चित्र दृष्टव्य है।
वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी भाव शांत भाव में लीन। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। इस यथार्थ चित्रण में निराला का सहानुभूति से भरा हृदय भारत की विधवा के प्रति समर्पित है, परंतु उपेक्षा के कारण समाज के प्रति विद्रोह से भी भरा हुआ है। कवि मानव मात्र का समर्थक है, यही निराला के काव्य का उज्ज्वलतम पक्ष भी है। साम्यवाद का गुणगान। प्रगतिवादी कवियों की मान्यता रही है कि समाज में व्याप्त विषमता का मूल आधार अर्थव्यवस्था की विषमता है। जब तक आर्थिक विषमता पूंजीपतियों शोषकों का विनाश नहीं होगा, तब तक समाज में साम्यवादी समान व्यवस्था की स्थापना असंभव ही है। बनवेला में निराला ने अन्य कवियों की भांति इसी साम्यवाद का गुणगान किया। फिर पिता संग जनता की सेवा का व्रत में लेता उमंग, करता प्रचार मंच पर खड़ा हो साम्यवाद इतना उदार। आज इतना ही, धन्यवाद।